आइए दोस्तों देखते हैं औसत का बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। और मैं आपको क्वेश्चन बताने से पहले बता दूं, आज ये हमारा औसत पर आधारित इसी टाइप पर आधारित तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। अगर वो आपने दोनों वीडियो नहीं देखे तो पहले आप उन दोनों वीडियो को देख लीजिए। दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है, क्योंकि ये टाइप आगामी परीक्षाओं के लिए गारंटी के साथ कह सकता हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये टाइप जरूर गारंटी के साथ आपकी आगामी परीक्षाओं में छपेगा, इसलिए आप इस टाइप को अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिए। तो आज ये हमारा इस टाइप पर आधारित तीसरा वीडियो है। अगर इससे पहले वो 2 वीडियो नहीं देखे तो पहले आप उन्हें जाकर देख लीजिए। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के। क्वेश्चन है, 3 संख्याएं हैं, अगर उनमें से किन्हीं 2 के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 177, 163 और 138 योगफल आएंगे। दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या है? ठीक है ना। 3 संख्या, आपको 3 संख्या पता है तो आप कहेंगे भैया नहीं है, तो मैं ABC मान लेता हूं। ठीक है ना। अब देखिए जोड़ने की बात आती है तो इधर से जोड़ते हैं हम। ठीक है ना। पहले पे से जोड़ते हैं, दूसरे पे से जोड़ते हैं, तीसरे पे से जोड़ते हैं। सबका अलग अलग तरीका है। ठीक है ना। अब यानी क्या बोला, किन्हीं 2 संख्याओं के औसत में, किन्हीं 2 संख्याओं के औसत में, तो इसे जोड़ेंगे और किन्हीं 2 संख्या हमने A+B ले ली, इनका औसत ले लिया। अब दूसरे पर B को जोड़ेंगे, अब B को जोड़ेंगे तो AC का हम औसत लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि किन्हीं 2 संख्याओं का औसत लेना है। अब तीसरे पर हम इस A को जोड़ेंगे, अब हमें शेष किन्हीं 2 संख्या B और C का हमें औसत लेना है। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। अब देखिए, और हमें कितना प्राप्त होता है, हमें पहली बार में 177 प्राप्त होता है, दूसरी बार में 163 प्राप्त होता है और तीसरी बार में 138 योगफल प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना, जोड़ने पर, क्योंकि उसने क्या बोला, किन्हीं 2 के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ दिया जाए। और मैं आपको एक बात बता दूं, वो कभी भी एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछ सकता कि पहली संख्या क्या है, कि दूसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या क्या है, क्योंकि यहाँ B की जगह A भी आ सकता है और A की जगह B भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना, सबके अपने अलग अलग तरीका होते हैं। आपसे कभी भी एग्जामिनर ये नहीं पूछ सकता कि मतलब A का मान क्या होगा, B का मान क्या होगा, C का मान क्या होगा। ठीक है ना, आपसे क्या पूछेगा, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा, तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना होगा, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा। ये 5-6 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी ना, उसमें भी ये 5-6 जो चीज पूछी जाती है उसमें भी मैंने बता दिए थे। ठीक है ना। अब देखिए, तो A+B और ये कितना हो गया 2C। अब ये पूरे के बट्टे में 2 हो गया, तो 2 की गुणा 177 में होगी, 2 सत्ते 14 का 4 और 7 दूनी 34 और 1 35। ठीक है ना। अब ऐसे A+C + 2B और 163 दूनी 2 3 6 16 दूनी 32 और B+C + 2A और 2 8 16 का और 13 दूनी 26 और 1 27। ठीक है ना। अब देखिए जोड़ देते हैं, एक और 2A कितने हो गए, 4A हो गया, 1B 2B और 1B ये 4B हो गया और 4AC हो गया। ठीक है ना। 6 और 6 12, 4 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 और 2 10, 5 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 6 और 3 9। ठीक है ना, क्योंकि एक हासिल का है। 4 मैंने कॉमन ले लिया तो ABC का मान कितना आ गया, ABC का मान आ गया 4 दूनी 4 से भाग दे दी, A+B+C का योग कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 4 9 36। ठीक है ना, तो A+B+C का योग कितना आ गया, 239 आ गया। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ, ठीक है ना, कितना आ गया, A+B+C का योग आ गया 239 आ गया। और मैं इस क्वेश्चन में भी बता दूंगा क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अब हमसे क्या पूछा है कि दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या है। ठीक है ना, तो पहले तो मुझे तीनों संख्या निकालनी होंगी। अब देखिए A+B+2C है। ठीक है ना। अब समझिए ये A+B+2C बराबर कितना है, 354 है। ठीक है ना। इसमें ही मैं समझा रहा हूँ, C का मान अच्छी तरीके से निकाल कर, फिर इन्हें तो मैं डायरेक्ट निकालूंगा। ठीक है ना। अब देखिए A+B, अभी इस 2C को मैं C+C लिख सकता हूँ। आप कहेंगे भैया आपने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे A+B+C का मान पता है। ठीक है ना। अब देखिए इसका मान कितना है, A+B+C का 239 है और +C बराबर 354। तो यहाँ से C का मान कितना आ जाएगा, ये प्लस का इधर जाके माइनस का, तो 14 में से 9 गया 5, 4 में से 3 गया 1, तो ये C का मान आ गया 115। अब देखिए ऐसे ही ये क्या 2 भी है। ठीक है ना, तो ABC का मान कितना है, 239 है और यहाँ एक B बचेगा और बराबर कितना है, 326 है।
तो यहाँ से b का मान कितना आ जाएगा, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो गया, ठीक है ना। तो 16 में से 9 गया, कितना बचा 7, और 11 में से 3 गया 8, तो b का मान कितना आ गया 87, ठीक है ना। अब यहाँ से a का आ जाएगा, ठीक है ना। ए बी सी का योग कितना 239 है, और यहाँ एक a फालतू है, ठीक है ना, बराबर 276। तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा, देखिए 16 में से 9 गया 7, और 6 में से 3 गया 3, तो a बराबर कितना आ गया 37। उसने क्या बोला है, सबसे बड़ी तो 115 है, और सबसे छोटी संख्या का औसत पूछा है, ठीक है ना। 115 प्लस 37 बटा 2, औसत क्या हुआ, कुल योग बटे कुल संख्या, ठीक है ना। 7 5 12 का 2, 11 3 14 1 15, और 2 7 14, 2 6 12। तो उसने क्या बोला, दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा, वो होगा 76 होगा, ठीक है ना। अब देखिए ये तो क्वेश्चन में जो पूछ, ठीक है ना, क्वेश्चन में जो पूछा है। अब देखिए इस क्वेश्चन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। इससे 5 या 6 या 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 115। दूसरे पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सबसे छोटी संख्या, तो आंसर क्या होगा 37 होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन क्या बनेगा कि तीनों संख्याओं का औसत क्या है, तो ये 239 है, 239 में हम 3 का भाग दे देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये प्लस बी प्लस सी का योग इतना है, इसमें 3 औसत है, ठीक है ना। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या बनेगा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा, ठीक है ना, जो हमसे पूछा है। तो ये 5-6 ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, ये 5 या 6 क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा, और जो जो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।